दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोगों से आपने बोलते हुए सुना होगा कि ध्यान करो शांति मिलेगी, लेकिन क्या किसी ने बताया कि अगर गलत तरीके से ध्यान किया जाए तो शांति की जगह पड़ोसन अशांति देवी के ताने सुनाई दे सकते हैं? क्या किसी ने बताया कि गलत ढंग से अगर हम ध्यान किए तो ओम के प्रतिफल की जगह हमें उसका प्रतिकूल असर हमारे शरीर और हमारे मन पर होने लगेगा? क्या किसी ने आपको बताया कि अगर गलत तरीके से ध्यान किया जाए तो यह मानसिक हलचल को बढ़ा सकता है? आज के इस वीडियो में हम उन 7 कारणों को समझेंगे या उन 7 बिंदुओं को समझेंगे जिसके कारण अगर गलत ढंग से ध्यान किया जाए तो आपको प्रतिकूल असर पड़ सकता है। देखिए, ध्यान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। भैरव तंत्र में जहां शिव पार्वती को हर समस्या के निदान में ध्यान ही बताते हैं और 112 प्रश्न में उन्होंने 112 ध्यान विधियां दे दी हैं। अर्थात जीवन की हर समस्या के लिए, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक ही क्यों ना हो, ध्यान आपको फायदा पहुंचा सकता है। और प्रतिदिन का सही ढंग से किया हुआ ध्यान आपको एक दिव्य मनुष्य बना सकता है, आपको सेहत दे सकता है, आप सफलता के सोपान पर ऊपर चढ़ते चले जा सकते हैं। लेकिन हर काम को करने का सही तरीका होता है। सही ढंग से अगर रोटी भी नहीं बनाई जाए तो वह रोटी गलत बन सकती है। तो ध्यान जैसी सर्वोच्च पावर वाली चीज जो ब्रह्मांडीय शक्ति से आपको ओत प्रोत कर देती है, अगर उसे गलत ढंग से किया जाए, उसे गलत तरीके से किया जाए तो हमको उसका बुरा असर भी देखने मिल सकता है। चले थे हम बुद्ध बनने, हो सकता है हम बुद्धू बनकर वापस आ जाए। तो आज हम उन 7 बिंदुओं को समझते हैं जहां पर हम गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है ध्यान और कुंभकर्णी मुद्रा में अंतर। अब देखिए, निद्रा और ध्यान में एक बहुत महीन लकीर है। जिस अवस्था में हम निद्रा में पहुंचते हैं वहां ध्यान में पहुंचा जाता है, लेकिन जागृत अवस्था में। और अगर ध्यान करते समय आपकी ओम की नाद अगर खर्राटों में बदल जा रही है तो देखिए, नुकसान इसके कुछ भी नहीं है। गहरी नींद आपको आ सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनको ध्यान करते ही नींद आ जाती है उन्हें तो यही विधि अपनानी चाहिए। लेकिन अगर ध्यान का मकसद आपको अपनी जीवन को दिव्यता से भरना है तब आपको इस कुंभकर्णी मुद्रा से बचना होगा। हाँ, शुरुआत में जब आप ध्यान प्रारंभ करते हैं या शरीर थका हुआ हो, रात में नींद अच्छे से ना हुई हो, तो ध्यान में अक्सर लोगों को नींद आ जाती है। वह चलेगा, शुरुआती दौर पे अगर हो रही है। लेकिन अगर ध्यान करते करते कई महीने गुजर चुके हैं और फिर भी वही चीज कायम है, तब आपको सचेत होने की जरूरत है। कहीं ध्यान के नाम पर आप अपनी नींद तो पूरी नहीं कर रहे हैं, कहीं रात को जो सोने का समय था उसको आप डिस्टर्ब करके इस समय तो नींद नहीं ले रहे हैं। इस अवस्था को आपको समझना होगा, वरना यह टाइम पास से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आपका समय बर्बाद हो रहा है अगर आप ध्यान करते समय अभी भी सोते चले जा रहे हैं। तो इस अवस्था को आपको दूर करनी होगी। ध्यान का मतलब सोना नहीं है, इसलिए आसन लगाए जाते हैं। किसी आसन में बैठा जाता है या कुर्सी पर बैठा जाता है। कई लोग कुर्सी पर भी सो जाते हैं। तो यही बात ध्यान रखनी है कि मुझे ध्यान करना है, सोना नहीं है। हाँ, ध्यान खत्म हो जाती है तो उसके लिए फिर व्यवस्था है कि आपको 4-5 मिनट का शवासन ले लेना है, उससे आपको फायदा ही मिलेगा। लेकिन ध्यान करते वक्त जब आप अपने विचारों पर, किसी मंत्र के जप पर, किसी विधि पर ध्यान लगाए हुए हैं तो आपको पूरा ध्यान, आपका पूरा अवचेतन वहीं पर होना चाहिए। अब दूसरी बात वह है ध्यान करते समय विचारों का ट्रैफिक जाम। कई लोग जब ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो पुरानी बातें याद करने लग जाते हैं, या फिर घर पर गैस पर दूध उबल रहा होगा, क्या सब्जी लाना है, क्या करना है, किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे लेने हैं, ये तमाम चीज सोचने लगते हैं। लेकिन ये विचारों के ट्रैफिक से, विचारों के जंगल से आपको लड़ना नहीं है। कई लोग इसी से लड़ते रह जाते हैं कि अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे यह सब नहीं आना चाहिए। देखिए, यह विचार जो है आपकी मन के ऊपरी परतों पर होते हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा ये जो विचारों के बादल हैं ये छटते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने मन में यह पाल लिया कि ये विचार नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो क्या होता है, आप उसी चीज को हवा दे रहे होते हैं और जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे आपका ध्यान उधर ही चला जाता है। तो आपको इन विचारों के ट्रैफिक जाम से आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। उस विधि के प्रति, अगर मान लीजिए आपने श्वासों की ध्यान विधि ही अपनाई हुई है, आपने अपने श्वास के ध्यान
पर अपना ध्यान लगाया हुआ है, तब आपका पूरा ध्यान श्वास पर होना चाहिए। या फिर आपने ध्वनियों को सुनने की ध्यान विधि अपनाई हुई है, तो आपका पूरा जो ध्यान है वह ध्वनि की ओर होनी चाहिए। हाँ, अगर ये विचार आते हैं, तमाम विचार आ सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो हिंसक भी हो सकते हैं, वो अश्लील भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तब आपको उससे लड़ाई नहीं करनी है। धीरे से अपने ध्यान को फिर उस विधि पर ले आना है। जैसे मान लीजिए आप ध्वनि को सुनते हुए ध्यान कर रहे हैं, आपको झिंगुर की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अचानक आपके मन में आ गया कि अमुक व्यक्ति से इतने पैसे लेने हैं। मत बुरा मानिए कि ध्यान के वक्त ये सब नहीं आना चाहिए। चुपके से फिर अपने ध्यान को उन ध्वनियों पर ले जाइए, और ऐसा जब आदत में आ जाएगा आपको, तो धीरे धीरे जो अन्य विचार हैं आगे जब ध्यान गहरा होने लगेगा तो ये आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अब तीसरी बात वह है शक्तियों का लालच। शक्तिमान बनने की कोशिश न करें। कई लोग इंटरनेट पर या अन्य जगह पर या ऐसे बुद्धिजीवी या फर्जी लोगों से कई बातें सुन लेते हैं। तृतीय नेत्र का खुल जाना, हवा पर उड़ लेना, पानी पर चल लेना, इस तरह की बातें कि ध्यान करने से यह सब कुछ हो जाता है। ध्यान का केवल और केवल एक मकसद है, वह है आपके विचारों की शून्यता। विचार जब शून्य होने लगेंगे तो मस्तिष्क भी धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी जहां मस्तिष्क भी शून्य होगा। ध्यान का मकसद केवल और केवल यही है। हाँ, कई लोगों को अलग अलग तरह की शक्तियां मिलती हैं, लेकिन कई लोग ध्यान या इस तरह की आध्यात्मिक क्रियाओं को प्रारंभ भी इन शक्तियों के लालच में करते हैं। और जब हम कोई भी काम किसी चाह में करते हैं तो वहां शून्यता आ ही नहीं सकती, क्योंकि उस चीज को पाने का जो अहंकार है, उस चीज को पाने का जो लालच है। अब व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा था, उसे लाखों करोड़ों रुपए चाहिए थे, अब वह इन शक्तियों के पीछे भाग रहा है। और जब इन शक्तियों को पाने के पीछे भागेगा तो मन शून्य नहीं हो पाएगा, और ध्यान का जो असली मकसद है वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो हमको इस प्रकार के किसी भी शक्ति के लालच से बचनी है। ध्यान हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, ध्यान हम सबसे पहला चीज है शांत होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ध्यान करते 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 आपको कुछ ऐसी अनुभूतियां होने लगेंगी। प्रारंभ में कई तरह की रोशनियां आपके दिमाग में चलेंगे जब आप ध्यान करते रहेंगे। घबराइए मत, वो केवल न्यूरॉन्स का खेल चल रहा है आपके शरीर में। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। धीरे धीरे आप सेहत पाएंगे, दिव्यता पाएंगे, कई ऐसी चीजें पाएंगे जो दूसरों लोगों के लिए सपना होगा। लेकिन शक्तियों के लालच में इसे मत करिए। अब चौथी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है किसी कठिन आसन का चुनाव। देखिए, ध्यान करते समय केवल और केवल शर्त यही है कि आपके रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। कई लोग पद्मासन में ध्यान लगाते हैं, कई लोग वज्रासन में ध्यान लगाते हैं, कई लोग खड़े होकर ध्यान लगाते हैं। हम जैसे कुछ लोग कुर्सी पर ध्यान करते हैं। जिस ढंग से आप लगातार 1-1.5 घंटे बिना हिले डुले रह सकते हैं, वही आसन में ध्यान लगाइए। आपने लड़ झगड़ कर दोनों घुटनों को मोड़ मार कर पद्मासन तो लगा लिया, लेकिन अगले 5 मिनट में आपके पैरों में झुनझुनी आने लगी, फिर वह ध्यान गहरा नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत में, और ध्यान जैसी चीजों को तो मैं कहूंगा कि आप कुर्सी पर बैठकर करिए, घंटों घंटों कर पाएंगे बिना किसी बाधा के। शरीर बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, और ध्यान का जो असली मकसद है वह पूरा होगा। दरअसल जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो जो न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन है, न्यूरॉन्स की जो गति होती है, वो पूरे शरीर में अच्छी प्रकार संचारित होती है। लेकिन हमने उल्टे पुल्टे आसन लगा लिए कि अमुक व्यक्ति ऐसे आसन लगाता है, हमने इंटरनेट में कुछ देख लिया कि यह आसन से ऐसे फायदे होते हैं। सहज ध्यान अगर सुखासन में भी बैठकर आप करेंगे तो आपको फायदे बहुत मिलेंगे। शर्त यही है कि जो भी आसन लगाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। तो अब लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, किसी कठिन आसन में लगाने की जरूरत नहीं है। कुर्सी, ऐसी कुर्सी का चुनाव करिए जहां आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी रहे, और उस पर बैठकर आराम से ध्यान करिए। ऐसे कई मेडिटेशन चेयर आते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो में भी आपको दे देंगे। उस तरह के मेडिटेशन चेयर, मेडिटेशन कुशन आते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। वह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान सहज चीज करने की चीज होती है, उसे सहज ढंग से ही करिए। अगली गलती जो अक्सर लोग कर रहे हैं या लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, आजकल मानसिक बीमारियां लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तनाव हो, अवसाद हो, डिप्रेशन वगैरह। डॉक्टर भी अब मेडिटेशन की सलाह देते हैं, और जब डॉक्टर सलाह दे देता है तो लोग मेडिटेशन करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन
वे अब ध्यान खुद ही प्रारंभ कर देते हैं। यह स्थिति ठीक वैसे ही होगी कि बिना किसी मैप के, बिना किसी कंपास के, बिना किसी डायरेक्शन के एक घने जंगल में घुस जाना। यह स्थिति ऐसी हो सकती है कि खुद की ही सर्जरी आप करने जा रहे हो, अपनी ही शल्य चिकित्सा आप अपने हाथों से करने जा रहे हैं। और ध्यान एक गहरी शल्य चिकित्सा है, यह आपको गहरे तक चीरती है। तो अगर आप किसी भी मानसिक बीमारी से, विकार से जूझ रहे हैं तो यही सलाह रही है किसी अनुभवी गुरु के पास, जो ध्यान की गहराइयों को समझता है, किस प्रकार किस व्यक्ति को ध्यान करानी है वह समझता है। उसके सानिध्य में ही ध्यान को सीखिए, या अपने परिजनों को जो इस मानसिक विकार से गुजर रहे हैं उनको यह ध्यान विधि ऐसे लोगों के पास ही भेजिए। नहीं तो अकेले या फिर खुद से ध्यान करना खतरनाक हो सकता है ऐसे मानसिक विकार से ग्रस्त लोगों को। क्योंकि देखिए, विधि तो वही है, लेकिन अगर उसे गलत ढंग से किया जाए तो वह उत्पात भी मचा सकता है। तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी योग्य गुरु से मिला जाए, उसकी परामर्श, उसके सानिध्य, उसके निगरानी में इन ध्यान विधियों को किया जाए। खासकर ऐसे लोग जो प्रारंभिक रूप से अब ध्यान प्रारंभ कर रहे हैं या फिर किसी मानसिक विकार से ग्रस्त हैं। अब छठी गलती जो लोगों के द्वारा होती है और अधिकांश लोगों के द्वारा होती है कि कुछ दिन ध्यान विधियां करने के बाद उनके भीतर आध्यात्मिक अहंकार आ जाता है। अब ये ऐसे योगी हो जाते हैं जो सारे लोभ मोह से ऊपर उठ चुके होते हैं और अन्य लोगों को जो इस जंजाल में फंसे हुए हैं उन्हें सलाह देते हुए फिरते चलते हैं कि इस किस तरह के लोग हैं। ऐसे लोग अपने आप को इनसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और इस प्रकार का अहंकार उनके आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन जाता है। हमें इससे बचना होगा। व्यक्ति जो कल तक गंदी गंदी गालियां दे रहा था, लड़ाई झगड़े कर रहा था, परिवार में लड़ाई झगड़े कर रहा था, वो 1 महीने 1.5 महीने के ध्यान करने के बाद अपने आप को महायोगी समझने लगता है और सारे संसार के जो लोग होते हैं वो बहुत तुच्छ प्राणी नजर आने लगते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक अहंकार कहेंगे हम इसे, और अहंकार सभी प्रकार की प्रगतियों में सबसे बड़ा बाधा कहा गया है, सबसे बड़ा विलेन कहा गया है हमारे शास्त्रों में या विश्व के अन्य धर्म शास्त्रों में। हमें इस अहंकार से बचना होगा। ध्यान तो हमें विनम्र बनाता है, ध्यान तो हमें मीठा बोलने वाला बनाता है, ध्यान तो हमें सर्वप्रिय बनाता है। लेकिन कई लोग इस अहंकार में भी आ जाते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान में तो होने की चीज है। जिस प्रकार प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम में तो हुआ जाता है, बीइंग इन लव बोला जाता है, उसी प्रकार बीइंग इन मेडिटेशन, मेडिटेशन में होना है। और जब आप मेडिटेशन में होने लगेंगे तब आपका 24 घंटा ध्यानमय हो जाता है। आपसे गलतियां नहीं होती हैं, आपसे अहंकार की बातें नहीं आ सकती हैं, आप लोगों को तुच्छ नहीं समझते, आप लोगों से विनम्रता पूर्वक ही बात करेंगे। तो इस गलती से आपको बचनी है, इस आध्यात्मिक अहंकार से आपको दूर ही रहना है। 7वीं गलती और बहुत जरूरी गलती जो अधिकांश लोग करते हैं वो गलत समय पर ध्यान। भोजन के तुरंत बाद का ध्यान बस मना किया गया है। बाकी आप सुबह के समय में, दोपहर के समय में, शाम के समय में, सोते के समय में, किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। हर समय के लिए अलग अलग ध्यान विधियां हैं। रात में सोने के लिए योग निद्रा वगैरह जो गहरी नींद में जाने में मदद करते हैं उस प्रकार की ध्यान विधियां हैं। सुबह में शक्तियों को जगाने के लिए ध्यान विधियां हैं। दोपहर में आपके मन को शांत करने के लिए अन्य प्रकार की साधनाओं की ध्यान विधियां हैं। समय समय पर किया जा सकता है, लेकिन पेट में बिरयानी या छोले भटूरे और ध्यान एक साथ नहीं हो सकते। आपने छोले भटूरे खा लिया, पेट भर के कुछ खा लिया, बिरयानी खा ली और आप ध्यान करने बैठेंगे तो जो शरीर की ऊर्जा है वह उस खाने को पचाने में लगेगी। और ध्यान हमको, जब हम ध्यान करते हैं तो प्रारंभ में हमें उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है, और जब ऐसा नहीं हो पाता है, हमने भोजन करके ध्यान करना प्रारंभ कर दिया तो वह हमें नींद ला सकता है, वो हमें ध्यान में गहरे नहीं जा सकते हम। तो हमें ध्यान देना है कि खाली पेट ही ध्यान करें हम, तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर भोजन कर लेने के 3 घंटे बाद आपको ध्यान करना चाहिए। खाली पेट हो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर आपने भोजन कर ही लिया है सुबह के समय में नाश्ते में, तो नाश्ता करने के बाद 2-3 घंटे बाद, या फिर दोपहर का भोजन कर रहा है, शाम को आपको ध्यान करना है तो दोपहर के भोजन के 2-3 घंटे बाद। आपने सूर्यास्त से पहले अपना भोजन ले लिया है और उसके बाद आप फिर रात में ध्यान कर सकते हैं। तो योग निद्रा जो है वह रात में आप सोते हुए कर सकते हैं। तो
पेट में बिरयानी और ध्यान एक साथ नहीं हो सकता, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। एक गलती और लोग करते हैं, ध्यान वगैरह करने के बाद में तुरंत पानी भी पीते हैं। इससे भी आपको बचना है। ध्यान में आपने उच्च ऊर्जा बनाई है। पानी पीकर, विशेषकर ठंडा पानी पीकर या फ्रिज का पानी पीकर आप उस ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं। तो कुछ देर रुक जाइए, या फिर पीना ही है तो गुनगुना पानी वह पी सकते हैं, वह भी 5-10 मिनट के बाद में। नॉर्मल या ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो आधे घंटे की प्रतीक्षा कर ले, वह आपके लिए सही होगा। तो दोस्तों, ध्यान में कुछ ये आपको सावधानियां रखनी है। कई और ध्यान विधियां हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वो दरअसल बहुत उच्च वर्ग की ध्यान विधियां होती हैं, जैसे त्राटक विधि। त्राटक विधि में कई सावधानियां हैं। त्राटक जैसी विधियां, भैरव तंत्र में वर्णित कई और ध्यान विधियां हैं जो बिना किसी गुरु के सानिध्य के आपको सीखना ही नहीं चाहिए। सहज ध्यान या फिर साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना, ध्वनियों को सुनना, यह हर कोई कर सकता है, बिना किसी गुरु के भी कर सकता है। लेकिन अन्य ध्यान विधियों को सीखने के लिए आपको एक योग्य गुरु की जरूरत होती है। तो असली बात, जब आप किसी योग्य गुरु को मिलेंगे तो वो सारी ये सब सावधानियां बताएंगे। शरीर का पोस्चर, रीढ़ की हड्डी, आपके मन की स्थिति, मन में भूचाल उठा हुआ, आप ध्यान करने को बोला जाए तो वैसे भी नहीं हो सकता है। हमको कैसे उसे शांत करना है, कैसे हमको स्नान की मदद लेनी है, कैसे हमको अन्य विधियां करनी है, कैसे हमको धूप बत्ती जलाकर एक सुगंध पर आना है, कैसे हमको घंटनाद वगैरह करके या साउंड चलाकर हम उसको, वातावरण को अन्य साउंडों से हम अपने आप को बचा कर रखना है। ये सारी विधियां जो है योग्य गुरु बताएगा। तो सबसे ज़रूरी बात, इन 7 सावधानियों को बरतने के अलावा आपको एक योग्य गुरु को ढूंढना होगा। और योग्य गुरु की तलाश आपने कंप्लीट कर ली, आपको कोई योग्य गुरु मिल गया, फिर दूसरी चीज़ आती है समर्पण। बिना समर्पण के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। जब आपका समर्पण सच्चा होता है तब गुरु के भीतर जो है, जिसका समर्पण सच्चा है उसी भक्त को ईश्वर मिलते हैं। समर्पण सच्चा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप उथले उथले ही रहेंगे और बिना गोता लगाए गहरे समुद्र में गए आपको मोती नहीं मिल सकता। तो अगर आपको मोती चाहिए तो गहरे गोते लगाने होंगे। आपको गुरु के प्रति, उस विधि के प्रति सच्चा समर्पण देना होगा, तब कहीं जाकर बात बनेगी। तो इन सभी 7 सावधानियों को आप विशेष ध्यान रखिए कि ध्यान करते समय ये गलतियां ना हो। कई लोग लेटकर भी ध्यान करते हैं। अब देखिए, प्रारंभिक लोगों के लिए थोड़ा सा खराब स्थिति हो सकती है। जो लोग वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, जिन्हें मालूम है कि मुझे सोना नहीं है, उनके लिए यह चल सकता है। लेकिन प्रारंभिक लोग जो ध्यान करना प्रारंभ ही कर रहे हैं, अगर वे लेट कर ध्यान करेंगे तो तुरंत निद्रा के आगोश में जा सकते हैं। तो हमें ध्यान जागते हुए करना है। जागते हुए हमें उस अवस्था पर पहुंचना है जहां पर हम सोकर पहुंचते हैं, और जब जाग कर पहुंचते हैं, पूरे होश के साथ पहुंचते हैं, तो हमें शक्तियां ही शक्तियां मिलती हैं। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखिए, योग्य गुरु का चयन करिए। अगर इंटरनेट वगैरह, अगर यूट्यूब चैनल वगैरह में भी आप अगर सर्च कर रहे हैं तो ऑथेंटिक जो सही विधियां बताएं, कुछ भी बताएं, ऐसे लोगों के साथ मत सीखिए, ऐसे लोगों के साथ गाइडेड मेडिटेशन मत करिए। साउंड का उपयोग मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें आपको एक ही समय में मेडिटेशन और साउंड मेडिटेशन दोनों के लाभ मिल जाते हैं। तो इन सावधानियों को बरतिए, योग्य गुरु के साथ में ध्यान करते चले जाइए और अपने जीवन को दिव्य बनाते चले जाइए।